नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हेल्थ के विषय में खास तौर पर रात में सोने के वक्त शरीर की स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको 3 बोनस टेक्निक देने जा रहा हूँ। स्वाभाविक तौर पर हम पीठ के बल सोते हैं या बाई करवट लेकर सोते हैं, दाई करवट लेकर सोते हैं, पर किंतु हमें एक ध्यान रखना है, हमारे दोनों हाथ आकाश की ओर हो या फिर इस तरह से जमीन की ओर रख सकते हैं। हम कोई भी पोजीशन में सो सकते हैं, पर किंतु एक चीज हम ध्यान रखें कि हमारे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर ना हो या फिर हमारे हाथ ऐसे सीने के ऊपर ना हो। इस तरह से सोने की वजह से हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट का और आयुर्वेदिक विज्ञान का कहना है हमें बाई करवट लेकर सोना चाहिए। इस वजह से हमें लाभदायी रिजल्ट मिलते हैं। बस हमें एक ध्यान रखना है, हमें एक 3 इंच का छोटा सा तकिया लेना है जिस वजह से हमारी गर्दन ना मुड़े। बाई करवट लेकर सोने की वजह से हमारे राइट नोज की सांसें चलती है, जिस वजह से कफ प्रकृति के विकारों में जैसे सर्दी, डाइजेशन, इन विकारों में हमें धीरे धीरे राहत मिलती है। खास तौर पर डाइजेशन के विकारों में इसलिए राहत मिलती है क्योंकि खाना तेजी से छोटी आंतों में पहुंचता है और उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम आसानी से रिलीज होते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर के विषैले पदार्थ, टॉक्सिन आसानी से सुबह बाहर निकलते हैं। आयुर्वेदिक विज्ञान का कहना है हमें खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट बाई करवट लेकर सोना है। गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टरों की हमेशा से सलाह रही है उन्हें शरीर को लेफ्ट साइड में लेकर सोना चाहिए। हम भी लेफ्ट साइड में सो सकते हैं, पर किंतु हमें बस यही ध्यान रखना है हम गलत तरीके से ना सोए। बाई करवट लेकर सोने की वजह से जीवा और गले की एक तरफा पोजीशन हो जाती है। इसी वजह से सांसें आसानी से अंदर बाहर आ जाती है। इसी कारणवश हमें स्नोरिंग की तकलीफों से भी राहत मिल सकती है। और कोशिश करने में क्या जाता है, ऐसे कई तकलीफों से राहत मिली है जैसे स्लीप एपनिया, बैक पेन, हार्ट बर्न। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, जिन लोगों को हृदय विकारों की समस्या है वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि अलग अलग रिसर्च में अलग अलग बातें सामने आई है। इसलिए डॉक्टरों से एक बार कंसल्ट करना अच्छा है। आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार दाई करवट लेकर सोने की वजह से हमारी बाई नाक खुलती है, जिस वजह से हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है। जिन लोगों को गुस्सा आता है उनका धीरे धीरे गुस्सा भी शांत होने लगता है। हम कोई भी करवट में सोए, बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारे पेट और पैरों के बीच में 120 डिग्री का अंतर जरूर होना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करते वक्त मैंने आपसे वादा किया था इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 बोनस टेक्निक दूंगा। तो सबसे पहली बोनस टेक्निक है, जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें एक दिया जलाए। उस दिए का तेल कोई भी हो सकता है, नारियल का हो, सरसों का हो, या जो तेल हमारे खाने में डलता है उस तेल से हम दिया जला सकते हैं। जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें दिया जलाने की वजह से उस कमरे की सारी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। अब दूसरी बोनस टिप, जिस कमरे में हम सोते हैं हमारा सर दक्षिण दिशा की तरफ हो, ना कि उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ हमारा अगर सर होगा तो काफी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब तीसरी बोनस टेक्निक, अगर आपको स्नोरिंग को लेकर समस्या आ रही है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे इससे राहत पा सकते हैं। हमें इसे सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार करना है ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी राहत पा सके। हमें करना क्या है, हमारे हाथ को इस तरह से हमारे नाक के ऊपर रखना है और हमारी उंगली जहां तक पहुंचती है वहां पहुंचने के बाद उसे 60 सेकेंड तक क्लॉकवाइज प्रेस करना है। ऐसा करने से हमारी स्नोरिंग की समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिए, जो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूं आपके जैसा। धन्यवाद।